ये बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते की एक चिंगारी है जो समाज और देश के समझ में आने लगी। सबको मालूम है कि, और अभी आपने कल ही देखा, जिन महिलाओं को सशक्त करने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले ने कहा, आज वो सदन में उसको गिरा दिया गया। उसका मूल कारण क्या था? क्या नारी उत्थान की बात हम हमेशा करते रहे? यही बाबा साहब के विचार। ऐसी गोष्ठियों से, ऐसे आयोजनों से बाबा साहब के विचार आगे बढ़ते हैं और समाज में चेतना भी बढ़ ही रही है, क्योंकि इस मंच पर बहुत सारे IAS IPS लोग भी, और उससे एक शक्ति भी मिलती है, समाज को एक दिशा भी मिलती है। और इस बार की जयंती तो विशेष है, वो सरकारों को भी समझ में आ रही है कि जब तक शोषित वंचित पीड़ित उन लोगों का उत्थान नहीं होगा, ये देश विकसित भारत का स्वरूप नहीं ले सकता। 2047 तक विश्व गुरु नहीं बन सकता। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 11 वर्षों में वो सब कुछ करके भी दिखाया। उन्होंने शोषित वंचित पीड़ित जितने भी 150 से ज्यादा योजनाएं कम से कम गरीब लोगों के लिए, दिल्ली के अंदर भी ये दायित्व मेरे पास है क्योंकि मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हूँ। अगर आप देखिए जितने उत्थान के कार्य इस समय, पोस्टर फोटो नहीं लगाए, कार्यों को गति दी है, समाज के बीच में समाज की चीजें ले जाकर दे रहे हैं, वो सभी कार्य दिल्ली की सरकार करने के लिए संकल्पित है, जिसके कारण से उन सभी वर्गों का उत्थान होगा, वो सरकार देने वाली है। और खास तौर पे आज की आयोजन समिति का भी धन्यवाद करना चाहूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने भी यहाँ पर कुछ बच्चों को भी सम्मानित किया है। बच्चों को सम्मानित करने का मतलब है उनकी ऊर्जा को भी बढ़ाना, और कहीं ना कहीं समाज को भी दिशा मिलती है कि अगली बार कुछ और बच्चे, तो शक्ति मिलती है, मनोबल मिलता है। तो बाबा साहब की 136वीं जयंती पर जो आज यहाँ पर आयोजन हुआ है, उसके लिए पूरी समिति का और जो लोग आए हैं उनसे मुलाकात करके भी बड़ा आनंद आया। सब लोग बाबा साहब के विचारों और संस्कारों पर आगे बढ़ रहे हैं और देश की ओर प्रगति चाहते हैं।